तो हम आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्णन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना विघीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्णन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना विघीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। अस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्णन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना विघीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। यस्मिन् महद्गुणाः उच्च दिव्य गुण राजन हे राजा भी उनसे यशोगान किया जाता है। कभी भी विचारवान तथा ज्ञानी पुरुषों द्वारा मुहुः सदैव इस तरह भगवती भगवान में ईश्वर धर्म नियंत्रण। अनुवाद एवं तात्पर्य के द्वारा। हे राजन, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संतों तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव पुण्य पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज भी सदैव पाए जाते हैं। अनुवाद बताएंगे। हे राजन, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संत तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव पुण्य पुरुषोत्तम भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज भी सदैव पाए जाते हैं।
प्रामाणिक शास्त्र से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज अब भी वैकुंठ लोक के साथ ही साथ इसी भौतिक जगत में रहते हैं। एक साथ विभिन्न स्थानों में रहने का यह दिव्य गुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दूसरी योग्यता है। दो लोग एवं निबंधित खिलाफ में भूलता है। यद्यपि भगवान हरेक के हृदय में प्रकट होते हैं तो भी वे अपने निजी लोग दो लोग वृंदावन में रहते हैं। भक्त अपनी अनन्य भक्ति के कारण भगवान जैसे गुण प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीव इतने योग्य नहीं हो सकते, किंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं, परंतु अंत से भगवान की तरह योग्य हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
कि मेरे की योग्यता नहीं है, वृंदावन धाम में आप जैसे महान साधु संतों को उनको अपने को पवित्र करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ गुणगान करेंगे। कृष्ण के वरिष्ठ से कृपया कृपा करें। तो आज आप लोग श्रवण कर रहे हैं अनेक दिनों से, ये अध्याय का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्य प्रसिद्ध का आत्मा। अभी कोविड काल में जहाँ हिरण्य प्रसिद्ध का आत्मा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में पर्टिकुलरली विशिष्ट रूप से हम श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन। अनंत गुणों का हमने श्रवण किया इससे पहले श्लोक में, और इस श्लोक में पर्टिकुलरली कह रहे हैं यस्मिन् महद गुणा राजन गृहन्ते कवि भी मुहु। जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, आज भी क्या करते हैं? किसका? प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं। भगवान के साथ नित्य आप लोग भी करते हैं, मंगला आरती के पश्चात नरसिंह आरती करते हैं। प्रहलाद अल्लाह बताइए, भगवान के साथ प्रहलाद जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो आज भी इन दिव्य गुणों का वर्णन करते। कौन सा दिव्य गुण? प्रश्न आएगा, कौन सा दिव्य गुण? आप प्रहलाद महाराज या नरसिंह लीला श्रवण करते ही आपके मन में प्रहलाद जी का कौन सा ऐसा दिव्य गुण आता है? ऐसे अनेक दिव्य गुणों का वर्णन आया है, लेकिन कौन सा ऐसा दिव्य गुण बच्चा बच्चा जानता है हमारे सनातन धर्मावलंबी, जिसके कारण हम प्रहलाद जी का बड़ा गुणगान करते हैं? अनेक गुणों का वर्णन है, लेकिन इसमें से पूर्व श्लोक जो आप कल पढ़े हैं, अगर उसमें आप याद है, उस पूर्व श्लोकों का पहला शब्द है न उद्विग्न चित्त। न उद्विग्न चित्त। प्रभु कैन यू गो टू फर्दर श्लोक 33। तो पहले ही श्लोक में जो वर्णन है इसमें कह रहे हैं न उद्विग्न चित्त, है ना? इसका मतलब क्या है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, विचलित करने वाला परिस्थिति जब आ जाती है, उस विचलित करने वाले परिस्थिति में भी भक्त विचलित होता नहीं है। प्रहलाद महाराज के जितने गुण हैं उन गुणों में से विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण है। केवल प्रहलाद महाराज का नहीं, भक्तों का भी ये विशिष्ट गुण है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक परपोर्ट में मैंने पढ़ा था, उसमें कहते हैं one greatness has to be estimated by one ability to tolerate progressive situation. One greatness should be estimated, मतलब एक व्यक्ति की महानता उसके सहन करने की शक्ति से ही जाना जाना चाहिए कि जब विपरीत परिस्थिति आती है, संकट की परिस्थिति आती है, विपत्ति की परिस्थिति आती है, तब उस समय हम उस परिस्थिति में रिएक्ट कैसे करते हैं, प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, उससे हम आंक सकते हैं, जान सकते हैं। उस आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि भक्त की महानता क्या है। आजकल हमारे जीवन में छोटी छोटी परिस्थिति, थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना? आप मंदिर में खड़े हो, कोई पीछे से धक्का मारा, तुरंत गुस्सा हो जाता है, देख के नहीं चल सकते, विचलित हो जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं पहला जो विशिष्ट गुण है न उद्विग्न चित्तो। पहले हम इस अगले श्लोक में जाने के लिए हम जान लें कि वास्तविक प्रहलाद महाराज का ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण है जिनको महान बनाया है। प्रहलाद महाराज की लीला में हम श्रवण करते हैं, उनके पिता अत्यंत क्रूर एवं बहुत प्रयास किया उनको मारने के लिए, अनेक प्रयास किया, अनेक उपायों से मारने का प्रयास किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, बारंबार प्रयास किया उनको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में लेस मात्र भी द्वेष नहीं, थोड़ा
कभी कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मेरा बड़ा पिता मेरा बड़ा क्रूर है, कोई तांत्रिक पकड़ के इसको मैं मरवा, है ना? कई बार डायरेक्ट नहीं हो सकता तो सोचते हैं इनडायरेक्ट कर लें, पिता है डायरेक्ट नहीं मार सकते, अरे इसीलिए मैं ये शब्द यूज किया। तो कहने का अर्थ है कई बार हमारे भक्त समाज में भी होता है, तो हम सोचते हैं वैष्णव समाज है डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पॉलिटिकली इसको कुछ करना है ना? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना उद्विग्न चित्त, उद्विग्न नहीं, विचलित नहीं होते। और देखिए भक्तों के जीवन में अनेक जो भागवतों की जितनी कथाएं हैं, 90% कथाओं में भक्तों की महिमा जो है अगर हम स्थापित किया गया है तो इस गुण से किया गया। अमरीश महाराज की कथा श्रवण करते हैं, हाँ जी, उसमें क्या हुआ? अमरीश महाराज की महानता भी इससे निर्धारण किया गया। जब अमरीश महाराज निर्जल एकादशी के पश्चात पारण करने के लिए उद्यत थे, उसी समय हमारे फेमस प्रसिद्ध, थोड़ा सा गुण तो ऐड करने दो, सीधा दुर्वासा जी का नाम लीजिए। तो दुर्वासा जी वहां पदार्पण करते हैं और दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान करने के पश्चात लूंगा। जब स्नान करने चले जाते हैं, हम सब जानते ही हैं, इधर पारण का समय बीता जा रहा है। तो जो संत थे, वैष्णव थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा चरणामृत ले लो, ये चरणामृत से निर्जल की टूट भी जाएगा, इसको आहार माना भी जाता है, वह आहार नहीं भी माना जाता है, इससे आपका अपराध भी नहीं होगा। जो वैष्णव आए हैं, दुर्वासा मुनि आए, तो उस प्रसंग में हम देखते हैं जब कुछ समय के पश्चात जब ये ग्रहण किए तो दुर्वासा जी बड़े योगनिष्ठ ऋषि थे, उनको पता लग गया कि अमरीश जी ने मुझे बिना कुछ दिए, मेरा आतिथ्य नहीं करके ये कुछ ग्रहण कर। उतने में वो विचलित हो गए, कई बार हम भी विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी बात, कई बार होता है हमारे जीवन की बात नहीं करें तो विचलित हो गए। और इधर उन्होंने आकर श्राप दिया, इतना बड़ा असुर को प्रकट कराया मारने के लिए, और उसके पश्चात आप श्रवण करते हैं असुर को प्रकट कराया और उस असुर को किसी तरह सुदर्शन जी ने बंद किया। सुदर्शन जी प्रकट हो गए, भक्तों की रक्षा के लिए सदैव विद्यमान। और वही दुर्वासा ऋषि 1 साल तक चक्कर लगाते रहे। और अमरीश महाराज का शांत स्वभाव देखिए, उद्विग्न चित्त, विचलित नहीं हुए, खड़े रहे 1 साल। कितना हमारे यहाँ पे लेट हो जाता है तो क्या करें, हो सकता है हमसे, तो यही महान करता है। उद्विग्न चित्त मतलब विचलित नहीं होना। जब जो विचलित नहीं होता है वही महान बन जाता है। यही महान गुणों का आज भी चर्चा करते हैं। इस महानता के लिए प्रहलाद महाराज की ये महानता थी कि पिता श्री अनेक प्रयास किए, विभिन्न उपायों से प्रयास किए, उसके पश्चात भी जब नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि हे प्रहलाद आज तुम कुछ वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हे प्रभु वरदान देना है तो मेरे पिता को मुक्ति प्रदान। ये व्यक्ति इनका अपराध को देना, और हम क्या करेंगे, हो सके तो इनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आए। तो यहाँ पिताश्री इतने अत्याचार करने के पश्चात उस पिता के लिए मुक्ति की याचना कर रहे हैं, और वो भी किसके चरणों में, भगवान के चरणों में, जिनके चरणों में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकते थे। वो छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी नहीं था जिसको एक्सचेंज कर लिया, दुर्लभ से दुर्लभ। भगवान बोल रहे वरदान मांगो, कुछ भी मांगो। और आजकल तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जिसमें हम अगर छोड़ के जाना पड़े अपने संबंधियों को, पिता माताओं को, हम छोड़ के उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज को इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला कि कुछ भी मांग सकते हो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे ऐसे कृपा करो मेरे पिता,
तो उद्विग्न चित्त ये सबसे विशिष्ट गुण है भक्तों में। अनेक गुण है, उन अनेक गुणों में ये विशिष्ट गुण है। कोई विद्वान हो सकता है, हम और भी बहुत गुण है, कोई सहनशील हो सकता है, लेकिन ये सहनशील का गुण इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय। अगर कीर्तन करने की इच्छा है, जप करने की इच्छा है, जप में अपना मन को लगाने की इच्छा है तो सुना नहीं देना और सही इन सारी चीजों को सहज करने का शक्ति हो। तब रूप गोस्वामी ने भी पहले श्लोक में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं वाचो वेगम मनसो, बोलिए सबको आता है, मनसो क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपृष्ठ वेगम एतान वेगन विषय धीर नपी मां प्रतिबंध। जब इन वेगों को, मतलब ये भी तो डिस्टर्ब करते हैं, है ना, ये भी डिस्टर्ब करते हैं, और उन डिस्टर्बेंस को हम सहन कर लें, इतना आसान नहीं होता इन वेगों में। पुष्पांजलि के तुरंत बाद जब प्रसाद होता है, प्रसाद में जब भीड़ में बैठ जाते हैं और जब दूसरा वाला बंदा है थोड़ा सा खिसको, इधर जगह नहीं हो रहा है, हम थोड़ा सा खिसक भी नहीं सकते हैं, वेगों को तो छोड़ दीजिए। और रंसी देव जो थे 48 दिनों के पश्चात जब उनके पास प्रसाद आया, उस प्रसाद को भी देवता लोग परीक्षा लेने के लिए जब आए तो उन्होंने दे दिया। उद्विग्न चित्त, विचलित नहीं हुए। और हमारा निर्जल हुआ हो और खाने बैठे और कोई आए बोले कि प्रभु जी प्रसाद आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए खाली को, क्या होगा? हमारा सारा बिल्कुल हाय हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ अर्थ ये है कि महद गुणा, यहाँ पर कह रहे महद गुणा, जो प्रहलाद महाराज के महान गुण हैं, उन गुणों का विशेष वर्णन आज तक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनमें शांत स्वभाव से विचलित नहीं हुए थे। इसीलिए भागवतम में कहा गया है कि ऐसे भक्त बड़ा दुर्लभ होते हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण प्रणायन सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा कोटि महामुनि। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, बहुत सारे मुक्त आत्माएं हैं, बहुत सारे सिद्ध आत्माएं हैं। उन आत्माओं जो नारायण परायण है, जो भक्त हैं, उन भक्तों में भी सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा, उन भक्तों में भी कोई प्रसन्न आत्मा जो कि शांत चित्त वाला है, ऐसा शांत चित्त वाला भक्त जो है बहुत बिरला होता है, वेरी रेयर। लेकिन इसका मतलब ये अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसी मीटर को लेके चलता रहे, इसी लेवल में जो होगा उसी को रिस्पेक्ट करेंगे, उसी का सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं। ये जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि चरम सीमा बताया जा रहा है भक्तों की विशिष्ट गुणों की। प्रहलाद महाराज के जो गुणों का आज भी वर्णन करते हैं, लेकिन यस्मिन महद गुणा, ये जो महान गुण है, राजन गृहन्ते कभी भी महु, तो इन महान गुणों के कारण आज भी उनका गुणगान करते हैं। परीक्षित महाराज का गुणगान क्यों करते हैं? परीक्षित महाराज के जीवन में भी देखिए, पहली बार विचलित हो गए जब बहुत प्यास लगी थी और ऋषि के जब पहुंचे हैं आश्रम में, तो ऋषि अपने ध्यान मग्न से समाधिस्थ थे, इस संसार के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। तब उनसे ये आशा कर रहे थे कि मेरा सत्कार करे, आतिथ्य करे, जल प्रदान करे, कुछ भोजन दे, लेकिन ये तो समाधिस्थ थे, कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो पहली बार तो विचलित हो गए। विचलित होने के कारण एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन भागवत में आचार्य कहते हैं ये गलती माया की, हमारे योग माया ने करवाई उनकी। और गलती क्या करे? एक सांप उठाकर गए। ये प्रसंग में विचलित होने का तीनों का प्रतिक्रिया अलग अलग है। एक तो परीक्षित महाराज, एक समित ऋषि, एक श्रृंगी ऋषि।
परिस्थिति डिस्टर्बेंस का तीनों के लिए आया और तीनों का व्यवहार अलग अलग है। पहले परीक्षित महाराज विचलित हुए जिससे कि अपराध, लेकिन जो ऋषि थे वो विचलित नहीं। ऋषि के अपने ध्यान मन में बैठे हुए थे। ये बात जब उनके बेटा, उनके पुत्र श्रृंगी को पता लगा तो श्रृंगी विचलित हो गया। श्रृंगी ने सोचा, और विचलित कब होता है व्यक्ति? जब शक्ति होती है, ताकत होती है ना, कुछ पावर होता है। गरीब इंसान को कई बार जो गरीब होता है, दुर्बल होता है, उसके ऊपर कोई भी कुछ कर दे, वो बोलता है ठीक है, हमारे हम तो बने इसलिए, है ना। और सामने वाला में भी थोड़ा पावर है, बोलेगा महादेव का सौगंध आजा दे। तो इसी तरह श्रृंगी, क्योंकि ब्राह्मणत्व का उसके पास शक्ति थी, पहले जमाने में केवल उस परिवार में जन्म ग्रहण करते ही आपको मिल जाता है। तो उसने अपना उठा लिया, जल उठा लिया और श्राप दे दिया कि 7वें दिन। देखिए, ये ढोंग नहीं कर सकते। ये जो गुण है ना, ढोंग नहीं कर सकते। आप कहोगे ढोंग करके हम सहनशील बन जाएंगे, विचलित नहीं होंगे। आप ढोंग नहीं कर सकते। ढोंग करोगे तो और कर जाओगे। ढोंग की कथा सुना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक बार एक कथावाचक तम्बाकू लेके कथा करता है, किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन जब कथा करता था तो मुंह से पानी गिरता था। तो जो व्यवस्थापक थे, पास में बैठने वाले ऐसे, उन्होंने कहा महाराज जी, आपकी कथा में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन एक आलोचना है कि आपके मुंह से पानी गिरता है भागवत के ऊपर। और वो पानी इसलिए गिरता था क्योंकि साइड में तम्बाकू दबा के कथा होती। अब 7वें दिन कथा खत्म हुई तो उसमें कोई विद्वान व्यक्ति बैठा था। विद्वानों के समाज थी। तो ये जो व्यवस्थापक थे, इनसे कहा कि आपकी कथा में आनंद तो आता है, लेकिन आलोचना है। तो ये कथावाचक बड़े ही माहिर थे, चतुर्मुख थे। बोले कि मेरे सज्जनों, मेरे प्रिय बंधुओं, जब एक कथावाचक प्रेम से कथा करता है तो जितने भी पवित्र नदियां हैं उसके प्रेम में अभिभूत होकर उसके हृदय में प्रकट होते हैं। और मेरे मुखारविंद से जो जल गिरता है भागवत पर और कुछ नहीं है, वो गंगा जमुना सरस्वती की कलकल नाद करती हुई जल ही उछल के। बोल तो दिए महाराज जी, अपना किसी तरह लपेट लिए। अब 7 दिन के पश्चात जब कथा समाप्त हुई तो एक विद्वान व्यक्ति आया, बोला महाराज जी आपके लिए प्रसाद है। बोले क्या प्रसाद है? देखा तो सफेद चूरन जैसा है। बोले महाराज लीजिए, फिर बताता हूँ। ले लिया। लेने के पश्चात महाराज जी ने पूछा कहाँ से ये प्रसाद? ना नमकीन है, ना मीठा है, ना कहाँ से लाया ये प्रसाद? बोले महाराज जी ऐसी बात है, तीसरे दिन की कथा में आपने बोला था कि आपके हृदय में गंगा जमुना सरस्वती आदि पवित्र नदियां यहाँ प्रकट हो रही हैं। ऐसी बात है कि 2 साल पहले मेरे माताजी गुजर गए, उनकी अस्थियां घर में पड़ी हुई थी और मैं हरिद्वार जा नहीं पा रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। और आज जब सुना कि गंगा जमुना यहीं बह रही है तो बिना खर्चे के काम नहीं कर दो। मैंने तो ढोंग करोगे तो फंस जाओगे। कोई ना कोई, हर बोलते हैं ना, नहले में दहला मारने वाला दुनिया में कमी नहीं है। एक से एक विद्वान बैठे, तो हम ढोंग नहीं कर सकते। इन गुणों के प्रति ढोंग नहीं हो सकता है। अभी तो हम बड़ी कथा सुना रहे हैं, हमें ये गुण नहीं है। आप सोचोगे स्वामी जी के ऊपर टेस्ट करें, इसके ऊपर टेस्ट करें। उपेंद्र अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, निकलते एक डंडा मारो, देखते हैं कितना इसमें विचलित होता है कि नहीं। आप एक मारोगे तो हो सकता है 2 पड़ जाए आपको। इन गुणों का तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गलती मत करना टेस्ट करना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कहने का आशय ये है, जो विशेष गुण है, विशिष्ट गुण है, इन गुणों को अभी हमने चर्चा की। इन गुणों के कारण हम महान बनते हैं। इन गुणों के कारण हम महान बनते हैं।
तो बोलने इन गुणों के कारण महान बनते हैं। श्रवण करके भी ये गुण धीरे धीरे प्रकट होने लगे जब श्रवण करेंगे बार 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 बार। इसीलिए कह रहे हैं अभी भी महद गुणा राजन गृहंते कबीर मुहु, आज तक उसका गुणगान करते हैं। कोई कह सकता है क्यों गुणगान करते हैं? इस संसार का एक ही स्वभाव है, हम कोई भी काम करते हैं लाभ देखते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है। कोई भी कार्य करते हैं तो हमको लाभ चाहिए, कुछ लाभ मिल रहा होगा तब करते हैं। तो कोई पूछ सकता है इसमें क्या लाभ मिलता क्या है? प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का चर्चा करके हमें लाभ क्या मिलेगा? तो कहते हैं इसमें जैसे कहा गया है यथा भगवती ईश्वरे, लास्ट वर्ड में कह रहे हैं जैसे भगवान के गुण हैं ऐसे ही भक्तों के गुण की महिमा है। जैसे भगवान के गुणगान से, भगवान के गुणगान श्रवण से हमारे हृदय में पवित्रता आती है, इसी तरह भक्तों के भी गुणगान श्रवण से और गुणगान करने से पवित्रता आती है। इसका प्रमाण क्या है? भागवतम के तीसरे स्कंद 29वें अध्याय 11-12 श्लोक में कह रहे हैं मद्गुण स्तुतिमात्रेण मयि सर्वगुहासये मनोर्गति अविच्छिन्ना यथा गंगा भसम्बुधो। कहते मद्गुण स्तुति मात्रेण, भगवान की गुण लीलाओं की श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासये, जो कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। मनोरगति अविच्छिन्ना, अविच्छिन्न रूप से, विदाउट एनी ब्रेक, अविच्छिन्न रूप से जिस तरह गंगा भसो बुधो, जिस तरह गंगा अविच्छिन्न रूप से निरंतर प्रवाहित होती जा रही है और समुद्र में मिलन हो रहा है, इसी तरह भगवान की कथा श्रवण मात्रेण आपका मन अविरल भाव से अविच्छिन्न रूप से इस गंगा की तरह बहते बहते गोविंद के चरण में। मद्गुण स्तुति मात्र, आपको पानी बजा दिया बढ़िया, लेकिन भौतिकवादी इससे भी बड़ा फायदा ढूंढते। आप तो जानते हो कि कथा श्रवण चलो हृदय पवित्र रहता है, भौतिकवादी को बोलो ऐसा कुछ लाभ मिलने वाला है, दुनिया वाला लाभ। कोई कहे भौतिकवादी भाई हमको हृदय पवित्र से मतलब और कोई हमारा फायदे वाली बात बताओ तो हम कथा सुने, तो आगे कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे लिए भी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। क्या है? तीसरे स्कंद में 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहते हैं कि भगवत की कथा, भगवान की कथा या भक्ति की कथा श्रवण से इस भौतिक लाभ क्या हो सकता है जिससे कि हम भौतिकवादी लोगों को आकर्षित कर सके। तो कहते हैं अशेष संक्लेश समम विदते गुणानुवाद श्रवण मुरारे। अशेष संक्लेश समम, अशेष संक्लेश, संसार में लोग बड़े क्लेश से, विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ से जर्जरित है ना। हर किसी के जीवन में दुख तकलीफ है, ऐसा कोई नहीं है जो मेडिसिन खाता नहीं है। आजकल ऐसा हो गया, ये शरीर रोगों से भरा पड़ा है। जिसको पूछो फेसबुक में ही खुश लगते हैं, हर जिंदगी में तो ऐसे ही दुखी रहते हैं, है ना। कहने का उद्देश्य यह है कि जब लोगों को ये बताओगे कि भागवत कथा से क्या है, अशेष संक्लेश समम विदते गुणानुवाद श्रवण मुरारे। जितने भी क्लेश है संसार में, दुख तकलीफ है, इसका निराकरण निवारण करने का सरल उपाय भगवान की कथा। इससे अपने आप जिस तरह सूर्य उदित होते ही आसमान में, आकाश में जो बादल होते हैं और जो कोहरा होता है दूर हो जाता है, इसी तरह भगवान की कथा श्रवण मात्रेण आपके हृदय में, आपके जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ हो। तो इसीलिए कहते हैं अशेष संक्लेश, ये सारे क्लेशों को नाश करते हैं। हम विभिन्न और सारे उपाय करते हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, इसीलिए भगवान की कथा और भक्त की कथा आज तक गाया जा रहा है। ऐसा भी होता है भगवान से तो भक्तों की महिमा ज्यादा हो गई है, भगवान से भक्त की महिमा ज्यादा हो गई। आज हम भारतवर्ष में अगर घूमोगे, राम जी का ज्यादा मंदिर मिलेगा हनुमान जी का।
हनुमान जी कर रहे हैं। तो भक्तों की महिमा तो भगवान से भी अधिक है गुणों में। इसीलिए भगवान जो है भक्तों के गुण सुनने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। प्रताप रुद्र महाराज जिनको चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि राजा है। बहुत भक्तों ने विनती किया कि ये राजा है लेकिन आपका भक्ति भी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, वो विषय है, नहीं मिल सकता, मेरा सन्यासी धर्म है, मैं नहीं मिल सकता। प्रताप रुद्र अनेक दिनों तक इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उसके दरबार में बहुत ऋषि मुनि आते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं। महाप्रभु कहते थे हम बैरागी है, ये विषय से हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वही प्रताप रुद्र महाराज से भक्तों ने उपाय कहा, आप विचलित ना हो, आपको एक उपाय बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद कृपा प्राप्त करना। बोले कुछ ही दिनों पश्चात रथ यात्रा होनी है, और रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जब क्लांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो एक उपवन है पास में, बगीचा है, वहां जाके विश्राम करो, और उस स्थली में जब विश्राम करते वक्त आप छुप के जाना और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेना, अपना राजा वेश त्याग करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाना। तो प्रताप रुद्र अपना वेश बदल के साधारण व्यक्ति के रूप में उस रथ यात्रा के दिन जब चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर जाकर चरण पकड़कर सब लोग गोपी गीत का प्रथम श्लोक गाइए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज प्रयत इंदिरा स्वास्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिधिता सब त्वां विचिन्वते। जब प्रथम श्लोक का गान किया तो महाप्रभु ने कहा और गाओ और गाओ और गाओ। अब जयति देदिकम से तब कथामृतम तक सुनाते रहे प्रताप रुद्र, और जब तब कथामृतम गाया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। महाप्रभु सुनते ही बिल्कुल तुरंत उठकर उसको आलिंगन कर लिया, देखा नहीं कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, भक्त है अभक्त है, ब्राह्मण है वैष्णव है, शूद्र है, जाति का कोई मिलेश तो नहीं है, नीची जाति का तो नहीं है, कुछ देखा नहीं, उठकर तुरंत आलिंगन कर लिया। तुमने मुझे बहुत बड़ी संपत्ति दे दिया। अरे सज्जन तुम हो कौन, बहुत बड़ी अमूल्य रत्न तुम्हें दे दिया। तो जो प्रताप रुद्र को मिलना नहीं चाहते थे विषय कहकर, जब भक्तों की गुण सुना, गोपियों का गुण सुना, ब्रजवासियों का प्रेम का गुण सुना, तो महाप्रभु भी प्रेम से आलिंगन कर ली। ऐसा है भगवान भी आतुर रहते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ हुए क्यों, कृष्ण जगन्नाथ हुए क्यों, भक्तों का गुण सुनने के लिए। द्वारिका में जब सारे रानियां बैठकर याचना करे कि ब्रजवासियों की कथा सुनाओ, तो जब ब्रजवासियों की कथा चल रही थी, वहां जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा आते हैं, तो ब्रजवासियों की कथा सुन के कान खड़े हो जाते हैं, उनमें ये भाव प्रकट हो जाता है, अपने आप जगन्नाथ हो जाते हैं। तो विशिष्ट गुण इसीलिए अभी तक गाया जा रहा है। इसको ये जो भगवान का गुण है, ये भक्तों का जो गुण है, भगवान को भी आकर्षित करता है। अपना गुण सबसे ज्यादा भगवान भक्तों की गुण। अरे कोई अपना गुण का कब तक सुनेगा, भगवान को ज्यादा प्रिय है भक्तों का। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु हो के आए, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हो के आए किस लिए, श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशोभान एवा, कि राधा की जो प्रणय महिमा है वो कैसा है उसको जानने के लिए आए। राधा रानी की प्रेम की महिमा, श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशोभान एवा,
येनाद्भुतम स्वादो येन अद्भुतम मधुरिमा कित्पुरुषो राम जी। जो तीन अंतरंग कारण बताए जाते हैं, इंटरनल रीजन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का, इसमें पहला क्या है कि राधा प्रणय महिमा कित्पुरुषो भान एवा, की राधा की ऐसी क्या महिमा है, प्रेम की क्या महिमा है, उसको जानना चाहते हैं। उसको जानने के लिए कृष्ण, राधा कृष्ण महाप्रभु हो गए, जगन्नाथ हो गए। तो ये भक्तों की विशिष्ट गुण, इन भक्तों की विशिष्ट गुणों का हम श्रवण करेंगे। और श्रवण करने के लिए भी भागवत में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि इन भक्तों के गुणों को बड़े मन में, जैसे आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर की कथा सुनते, स्टार बनना है स्टार की सुनते हैं, हमें भक्त बनना है तो भक्त की सुनना चाहिए। इसीलिए भागवतम के तीसरे स्कंद 13वें अध्याय 4 नंबर श्लोक में कहते हैं, श्रुतस्य पुंसा सुचिर समस्य नन्वंजसा सुरभि दिदित तत्तद गुणानुश्रवणम मुकुंद पादार बिंद हृदय शेषाम। कहते हैं किसकी कथा सुनो, तत्तद गुणानुश्रवणम, उन भक्तों की कथा सुनो, किसकी, मुकुंद पादार बिंद हृदय शेषाम, जिनके हृदय में भगवान मुकुंद के चरणार बिंद नित्य विराजमान है। किस तरह, क्योंकि सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते रहते हैं। तो भगवान के चरणार बिंद उनके हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। कभी कभी इधर उधर चिंतन चला जाता होगा, लेकिन प्रायः जब हम भगवान की कथा सुनने से सन्नि विश्व हरि, भगवान तुरंत उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो भक्त मान नहीं चाहता है, लेकिन भक्त का मान सदैव बना रहता है। आज हम मीडिया के थ्रू कितना पॉपुलर होना चाहते हैं। प्रभुपाद जब प्रचार किए, कौन सा मीडिया था? कोई मीडिया थी नहीं, ना फोन था, फोन आ गया, चिट्ठी लिख के प्रभुपाद सब डील करते थे। कितनी चिट्ठियां लिखते, है ना। प्रभुपाद की भी महिमा किस लिए है? मैं जैसे बोला, विचलित नहीं हुए प्रभुपाद जी, कितने दुख तकलीफ आया प्रभुपाद जी के जीवन में। आज प्रभुपाद जी की महिमा सर्वत्र गाई जा रही है ना, उनके गुणों का बखान किया जा रहा है। प्रभुपाद जी में भी क्या गुण था, कौन सा महान गुण था? यही महान गुण था। विचलित नहीं हुए प्रभुपाद। कितने विपत्ति आई, सुमति महाराज जी के पास जाते थे तो कितनी बार गए, उनको मिलने नहीं देते थे, प्रभुपाद विचलित नहीं हुए, वहां बैठे रहते थे। कई असफलताएं उनके जीवन में आई, प्रभुपाद विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि जो समुद्र में जा रहे थे तो वहां भी हार्ट अटैक हुआ, प्रभुपाद विचलित नहीं, न उद्विग्न में चित्त है, विचलित नहीं हुए, इसलिए प्रभुपाद वहां भी विचलित नहीं। तो जब इसीलिए कहते हैं कि जब तक ये आसमान में सूरज चांद चमकते रहेंगे, जब तक ये सृष्टि है आसमान में सूरज और चांद चमकते रहेंगे, और जब तक इस धरती में हरिनाम का प्रचार है, श्रील प्रभुपाद का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में चमकता है। क्यों चमकता रहेगा? कारण ये, प्रभुपाद भी विचलित नहीं हुए। अरे बनाने वाला विचलित नहीं हुआ इन दुख तकलीफों से, और हम रहने वाले विचलित तुरंत हो जाते हैं। अरे मुझे प्रसाद नहीं दिया, इन्होंने माला नहीं दिया, मैं संस्था छोड़ के जाता हूँ, है ना, हमें मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया। प्रभुपाद जो बनाने वाला उसको कौन सा मान इज्जत मिला? बनाते वक्त मिला था। कितने दुख तकलीफों को झेल कर, इसी को, यही तो महान बनने का रास्ता है। जब हम विचलित नहीं होते, यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं उन दिव्य गुणों का इसीलिए गान किया जा रहा है। तो उन भक्तों का महान चरित्र गान इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो विचलित नहीं हुए अपने जीवन में। तो हम भी अगर जीवन में महान बनना है तो ये सारी परिस्थितियां आती रहेंगी, संसार में जब तक हैं ये सारी परिस्थितियां आती रहेंगी। इन परिस्थितियों को अगर विचलित ना होकर भक्त बने रहें, और आप कहोगे बने कैसे रहें? माइंडसेट क्या होता है, भक्त सहन कैसे करते हैं? तो ब्रह्मा जी इसका उपाय बताते हैं। ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं कि जो भक्त सहन करते हैं इन विचलित परिस्थितियों को, वो कैसे करते हैं, उसका सूत्र क्या है? तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्
हृद्वाग बपुर भी विदधन नमस्ते जीवेद्यो मुक्ति पदे सदाय भार। अरे कुछ करने का जरूरत नहीं, एक सूत्र यहाँ ब्रह्मा जी ने बताया है, वो सूत्र अपनाओ तो आपको जीवन में कुछ कर जरूरत नहीं। ये जो भगवान की मुक्ति है, प्रेम है, विरासत में मिल जाएगी। एक पिताजी का धन संपत्ति विरासत में कैसे मिलता है? हाँ, पुत्र होने के नाते बने रहोगे तब। अगर पिताजी कभी विल बना दिया कि बेटे को त्याग कर दिया मैं, तो माल मिलने वाला नहीं है ना, आपको बने रहना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म चितम विपाकम। करना क्या है कि भक्त बने रहना है, बस आपको भक्त बने रहना है। और इस तरह बने रहना है, ये जो जीवन में विपाकम है, हमारे कर्म फल है, इन कर्म फलों को भोगते हुए इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि अरे भगवान की इतनी माला कर रहा हूँ फिर भी एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, चलो माला कोई फायदा नहीं। उसको विपाक, हम अपने कर्म का ही विपाक है। विपाक मतलब क्या होता है? पाक मतलब बनाना, खाना। अब आप खुद ही खाना बनाए, वो गलती से उसमें तुलसी की पत्ता के जगह अगर नीम का पत्ता गिर गया तो क्या होगा? कड़वी हो जाएगी, वो अपना ही बनाया हुआ है ना। तो हम जो कर्म है फल एक अपना विपाक है, इसको सहन करना है, बस सहन करते हुए करना क्या है? एक बात भी विदधन नमस्ते, ऐसा नहीं कोसते रहना है क्या भक्ति में आ गए, कितना जिंदगी बढ़िया था, कोसना भी नहीं है, भगवान का धन्यवाद करते रहना है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। और कैसे? हृदय वाग बपु, हृदय से भी, वाणी से भी, बपु से भी, सदैव हृदय बपुर भी विदधन नमस्ते। इस तरह जीवेत यो पदे, जो इस तरह जीवन व्यतीत करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, उसको क्या होता है? मुक्ति प्रदेश दायक। मुक्ति पद मतलब होता है जिस पद में, जिस चरणों में मुक्ति आश्रय लेकर बैठी है। इसका एक अर्थ ये भी है, और दूसरा ये है कि मुक्ति के पद मतलब मुक्ति पद प्राप्त हो। तो इस तरह सरल रूप से आप भगवान के चरणों में, ये अगर उद्विग्न चित्त नहीं होंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, इन संसार के जो भी उत्पाद है, इन उत्पादों से विचलित नहीं होंगे, तो फिर सरल रूप से विरासत में, जैसे एक पिता के पुत्र को विरासत में सारी संपत्ति मिल जाती है, इसी तरह भगवान की जो भी संपत्ति है, जो भी योग शक्ति है और जितने भी ऐश्वर्य हैं, वो अपने आप आपको विरासत में मिल जाएगा। बोलो अरे, सरल उपाय है ना। तो करना क्या है? बस विचलित होना नहीं है, कभी कुछ हो जाता है। मैं जैसे बोला, संस्था में है, इस संसार में है, लोगों में है, कोई परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन है सब में, इम्परफेक्शन में भी रह रहे हैं। इन इम्परफेक्शन में रहते हुए इसी तरह हमको चारों तरफ हम इम्परफेक्ट हैं, सब में सारे गुण नहीं है, है ना जी। तो कभी कभी डिस्टर्बेंस तो होगा, नहीं होगा, सहन करें, सहन करके आगे चलते रहेंगे, तो आगे चलते धीरे धीरे भगवान की भक्ति अपने आप सरल रूप से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम विवत्वा। दूसरे का दोष और गुणों को नजरअंदाज करते हुए, किसका गुण है किसका दोष है नजरअंदाज करते हुए भगवान की सेवा में भजन करेंगे, तो बड़े सरल रूप से इन कथाओं में भगवान को 2 मिनट और लूंगा, कथा को विश्राम दूंगा। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गुणों को प्राप्त करें कैसे? जो दिव्य गुण है चर्चा के, प्राप्त करें कैसे? तो इसका उदाहरण देते हैं। दत्तात्रेय महाराज की तरह सबने गुण ग्रहण किया। दत्तात्रेय जी की महिमा क्या है? श्रवण किया है ना दत्तात्रेय जी की कथा भागवत में। क्या किए थे दत्तात्रेय? 24 गुरु बनाए थे, सबसे कुछ ना कुछ गुण लिए। वैश्या से भी गुण लिया, एक जानवर से भी गुण लिया, पेड़ पौधों से गुण लिया, तो हाँ जी, वैश्या से भी गुण लिया, सांप से भी गुण लिया, अजगर से भी गुण लिया। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे मधुर मधुर जिस धाम में विराज रहे हैं,
अरे जिस धाम की रजकण प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि तपस्या करके आकांक्षा करते हैं, उद्धव जैसे व्यक्ति जो कि शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम विद्वानों में शिरोमणि, वो कहते हैं आसाम हो चरण रेणु दिशाम हम च वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीनाम। हे भगवान, अगर वरदान देना है तो यहाँ का रज मुझे दे दो। इन रज में रचे पीछे हमारे जितने भक्त हैं, इन भक्तों का गुण नहीं मिल सकता। जो सुबह मंगला आरती उठते हैं, नित्य भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, केवल एक प्रणाम से मुक्ति हो जाते हैं। कृष्णस्य एकस्य कितः प्रणाम रसात्वमेध्यम गतेन तुल्य रसात्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणाम पुनर्भवाय। कहते हैं जो भगवान को एक बार प्रणाम कर ले उसकी फिर इस आवागमन में आना नहीं पड़ता। और भक्त कुछ भी ना करे दंडवत तो करता ही है। तो ऐसे भक्तों में गुण नहीं मिल सकता। तो भक्तों में गुण को ग्रहण करें दत्तात्रेय महाराज की तरह, और ऐसे भक्तों का गुण लेकर हम धीरे धीरे गुणी हो सकते हैं। आप क्या लेते हैं, क्या देखते हैं, वो स्टोर में आ जाता है। हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। आपने दोष देखा, हार्ड ड्राइव में दोष आता है। वायरस आता है, बोलते हैं ना, वायरस आता है कैसे, दूसरे में वायरस होगा, इसमें आ जाएगा अगर कनेक्ट करोगे। तो आप जब दोष देखते हो तो मेंटली यू आर कनेक्टेड योरसेल्फ टू दैट पर्सन। तो मानसिक रूप से उसके गुणों का ही चिंतन कर रहे हैं। ध्यायात विषयान संज्ञा, ध्यान करोगे जिसका उसका आएगा। इसीलिए कह रहे हैं अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। अगर कथा रस पान करना है, कह रहे हैं अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम। भगवान कथा रस नित्य पान करो और इस कथा रस से गुणों का अपने आप, क्योंकि जहाँ पर कथा होती है वहां पर भगवान सदैव विराजमान, भगवान सदैव विराजमान। यत्र गायन्ति मध्वत्ता, और जब भगवान है तो यशास्त्र भक्ति भगवत अभिज्ञा सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो कथा के द्वारा सारांश यही है कि पहले तो है उद्विग्न विचलित नहीं होना है परिस्थितियों, जो भी परिस्थिति आ जाए, और सत्य निकम्पा मतलब विचलित ना हो, भगवान का भजन करते रहें, सहन करते रहें। तो इसी तरह कथा के श्रवण के द्वारा धीरे धीरे ये सारे दिव्य गुण भी हम ग्रहण कर सकते हैं। ये दिव्य गुण अपने प्रयासों से नहीं, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा से जब प्राप्त हो जाती है तो कभी अहंकार नहीं करना, नहीं तो ये सारे गुण भी चले जाते। देने वाला भगवान है और लेने वाला भी भगवान। ये गुण हमसे नहीं है, ये गुण भगवान से ही आते हैं। गुणों का खान भगवान है। आप तो मुझ में है, कोई आप में गुण आ गया तो समझ लेना भगवान ने कृपा करके ये गुण दिया। गुणों को खान, गुणों का सागर तो भगवान है। जो भी दिव्य गुण आते हैं वो भगवान से ही आते हैं, भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय गौर सिद्धानाथ देव।